Online lecture, a system of medicine, concepts of spagic essence in electrohomeopathy, the new era of electrohomeopathic enters a biological energy, age groups of remedies, part 19. Welcome all participants and attendants. Concepts of spagic essence, electrohomeopathy. आज जो है अब कंसेप्ट जानेंगे स्पेजिक एसेंस के बारे में। हम स्पेजिक एसेंस का कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्यों ज़रूरी है, क्या स्पेसिफिक इसकी क्वालिटी है और क्यों आज के मॉडर्न साइंस के दौर में स्पेजिक की इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से ये बनता है। द स्पेसिक स्पेजिक एसेंस द स्पेजिक एसेंस इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रूटेड इन एल्केमी एंड नेचुरल मेडिसिन। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, जो ख़ास सिद्धांत है इसका, इसी पे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टिकी हुई है। रूटेड इन एल्केमी, ये इसका रूट एल्केमी एंड नेचुरल मेडिसिन बेस्ड है। द टर्म्स स्पेजिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। स्पेजिक का वर्ड जो है एक्सट्रैक्शन होता है, अर्क से होता है, जिसका ग्रीक वर्ड है स्पायो, टू सेपरेट, एजीरो मीन्स टू रिकम्बिनेशन। एक्सट्रैक्ट्स को निकाला गया, उसको सेपरेट किया गया, फिर उसको दोबारा रिकम्बाइन किया गया, मतलब बस मिलाया गया। पहले तो उसे अलग किया गया, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी थी, एक्सट्रैक्शन किया, इम्प्योरिटी को अलग किया गया, फिर उसको रिकम्बाइंड किया गया। जैसे कि फर्स्ट एंड पहले, अभी तो यहाँ पे हम नहीं डायग्राम के हिसाब से, नेक्स्ट टाइम में जब स्पेजिक मेथड किस तरीके से स्पेजिक बनती है उस पर जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम दिखाएंगे। बल्कि ग्रुप में हमने डाल दिया स्पेजिक में कितने स्टेप्स ही होते हैं। देयर इज़ रेफर द प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे आ गया प्रोसेस। जब हम इसको शुरू करते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं एक्सट्रैक्टिंग, इसमें रक्त निकालते हैं या जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट और जूस और रस में एक स्पेजिक ओके, हमारा सेकंड प्रोग्राम जो है बंद चल रहा था। एक्सट्रैक्टिंग, जो प्लांट से हम उसके अर्क को या लेकर को, जो भी है उसमें जो सत है, उसको निकालने का काम करते हैं, उसको एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं, निकालना। पेरीफाइंग, फिर उसको छानना, पेरीफाई करना, उसमें से जो गंदगी है उसे दूर करना। एंड रिकम्बाइन, फिर उसे मिलाना। द एसेंशियल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लांट, इसमें जो प्लांट की स्पेशल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसे हमें इससे स्पेजिक के इस प्रोसेस से जो हीलिंग कैपेसिटी है, जो काम करने की जो कंडीशन है, वो बढ़ जाती है, मतलब तेज़ हो जाती है, प्रक्रिया जो है तेज़ हो जाती है। टू क्रिएट पावरफुल बायो अवेलेबल रेमेडीज़, ये एक पावरफुल बायो अवेलेबल मीन्स एक बायोलॉजिकल्स, जो प्लांट बेस्ड हर्ब बेस्ड रेमेडीज़ कहलाती है, जिसके फाउंडर काउंट सीजर मैटी थे, जिन्होंने अप्लाइड किए इस प्रिंसिपल
इनका जो सिद्धांत था इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में, व्हेन द डेवलपिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन, इन्होंने पूरा ही प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत रखा, डेवलप किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन को, वो स्पेजिक बेस पे था। स्पेजिक से ही इन्होंने बॉडी के लिम्फ एंड ब्लड को प्योरीफाई किया और हेल्दी लाइफ के हेल्दी हेल्दी जीने के लिए इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, नो साइड इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट, नो आफ्टर इफेक्ट। व्हाट इज स्पेजिक? स्पेजिक क्या है? स्पेजिक एसेंस इज द हाईली कंसंट्रेटेड हर्ब एक्सट्रैक्ट। स्पेजिक एसेंस हाईली कंसंट्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है, मेड यूजिंग स्पेशल एल्केमी प्रोसेस। इसका जो तरीका है तैयार करने का, एल्केमी प्रोसेस कहलाता है। एल्केमी के तरीके से के मेथड पे तैयार किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अनलाइक रेगुलर हर्बल टिंचर, स्पेजिक मेडिसिन, जिसे हम रेगुलर हर्बल टिंचर या स्पेजिक मेडिसिन से जानते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल मेडिसिन प्रॉपर्टीज, अल्कलॉइड, ये एक्सट्रैक्ट ऑल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जो इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्कलॉइड होती हैं, मेटल्स होते हैं एंड एसेंशियल ऑयल्स भी अवेलेबल होते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो हमें एक्सट्रैक्ट निकलता है मेडिसिनल पार्ट्स से, मेडिसिनल प्लांट से, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसमें अल्कलॉइड होता है, मिनरल्स होता है एंड एसेंशियल ऑयल आता है, जिसे हम प्योरीफाई एंड इन्हेंस बायो एनर्जी ऑफ द प्लांट। इस तरीके से हम इसको प्योरीफाई करते हैं और इस और बायो एनर्जी, जो प्लांट्स का बायो एनर्जी है, उसे हम प्राप्त कर पाते हैं या हमें मिलता है। रिकम्बाइन ऑल एलिमेंट्स टू क्रिएट पोटेंट होलिस्टिक रेमेडीज। इसके अंदर जो रिकम्बाइन करते हैं हम, जो एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ये प्रोसेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कुछ लोग अपना रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे इसे नहीं रखा गया है, डायरेक्ट यूज़ किया गया है। ये दोनों मेथड हम पढ़ाएंगे आपको। इसके अंदर सल्फर, साल्ट और मरकरी, तीन चीज़ अलग अलग निकालते हैं। प्रोसेस के बाद वो जो प्लांट्स होता है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद जो प्रोसेस के अंदर ही अल्कोहल निकल जाता है, मरकरी निकलती है, और सॉल्ट निकालने के लिए ये इसको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद इसके ऐश हैं, जो राख होती है, उसको फिर से हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो उसके अंदर सॉल्ट मिलता है, जो पाउडर मिलता है, उसे सॉल्ट कहते हैं। उसे फिर दोबारा मिलाते हैं प्लांट्स के अंदर। और जो भी वीडियो हम डाल देंगे, जो भी प्रोसेस होता है, हम जब इसको हीट कर रहे होते हैं तो उसमें से जो वेपोरेशन के ज़रिए जो है मरकरी भी मिलती है और अल्कोहल भी मिलता है। इस तरीके से ये सब सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर उसको रिकम्बाइन करते हैं। दिस इज मेक्स स्पेजिक एसेंस मोर पावरफुल। इस तरीके से ये जो स्पेजिक एसेंस तैयार होता है बहुत पावरफुल होता है, इफेक्टिव होता है एंड रेगुलर हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है। और इस तरीके से रेगुलर हर्बल एक्सट्रैक्ट हमें मिल पाता है। दूसरे स्टेप पे आते हैं, द स्पेजिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। स्पेजिक प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन स्टेप्स। स्पेजिक तैयार करने के लिए तीन स्टेप्स लिए जाते हैं जो इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेपरेशन, पहला सेपरेशन कहते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स। जो एक्टिव कंपाउंड को हम सप्रेस करते हैं, निकालते हैं। द मेडिसिनल प्लांट इज़ अ ब्रोकन डाउन। मेडिसिनल प्लांट को लेकर हम तोड़ते हैं, काटते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। एंड एसेंशियल साइज, इसके अंदर फिर एसेंशियल मिलता है, अल्कलॉइड मिलता है एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्ट यूजिंग अल्कोहल और वाटर। एक्सट्रैक्शन के लिए जो है यूज़ करते हैं अल्कोहल और या फिर वाटर को। पेरिफिकेशन में रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज़ को।
जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव किया जाता है प्योरिफिकेशन के ड्यूरेशन में। द प्लांट्स मिनरल salts एक्सट्रैक्टेड थ्रू द कैल्सिनेशन बर्निंग एट हाई हीट। जो अभी हमने कहा कि उसका जो प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल बचता है एक्सट्रैक्शन के बाद, उसको फिर बर्न किया जाता है, जिसे कैल्सिलेशन कहते हैं। जो बर्निंग एट हाई हीट, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको जलाया जाता है टू रिमूव टॉक्सिन। और फिर इस जलाने के बाद जो इसके वॉश किया जाता है, उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स होती है वो कार्बन के शक्ल में निकल जाती है और कुछ स्टेम बन के निकल जाती है। रिकम्बिनेशन क्रिएटिंग फाइनल रेमेडीज। अब तीसरा जो स्टेप आता है रिकम्बाइनेशन, और इस तरीके से फाइनल रेमेडीज तैयार हो जाती है। द प्योरिफाइड मिनरल salts and plants extract and recombine into the single potent remedies। इस तरीके से इसके अंदर मिनरल्स भी हो जाते हैं, सॉल्ट्स भी आते हैं, और प्लांट एक्सट्रैक्ट को रिकम्बाइन कर देते हैं, दोबारा से मिलाते हैं सिंगल पोटेंट रेमेडीज जो अकेले प्लांट्स की जो है, मेकिंग इट इज़ अ हाईली बायोअवेलेबल। मतलब ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है बॉडी, जो बायोअवेलेबल कंडीशन में पाई जाती है, मेकिंग इट अ हाईली बायोअवेलेबल। जो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बफुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। दिस इज इंश्योर फुल स्पेक्ट्रम हीलिंग बाय यूटिलाइजिंग द प्लांट इंटायर मेडिसिनल पोटेंशियल्स। इस तरीके से हम अ, पूरे स्केल पर इसको अच्छी तरीके से हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बना पाते हैं। तीसरा है हाउ स्पेजिक एसेंस वर्क इन इलेक्ट्रोहोमोपैथ। स्पेजिक एसेंस वर्क बाय प्योरीफाइंग एंड रीजनरेटिंग ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब जब स्पेजिक एसेंस मिल गया हमें, तो वो किस तरीके से काम करता है, प्योरीफाई करता है लिम्फ एंड ब्लड को के सिस्टम को। ठीक है। बैलेंसिंग बायोलिटिकल एनर्जी, ये हमारी बॉडी के अंदर बायोलिटिकल एनर्जी को बैलेंस करता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स को। और इस तरीके से इन्हेंसिंग सेलुलर रिपेयर एंड टिश्यूज रीजनरेशन। इस तरीके से ये हमारे सेलुलर रिपेयर करता है और टिश्यूज को रीजनरेट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन को रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है टिश्यूज और सेल्स को। डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी फॉर द हार्मफुल टॉक्सिन्स, और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल टॉक्सिक से, जो हमारे अंदर पॉइजन्स मौजूद हैं। दिस इज एसेंशियल हेल्प एक्टिविटी एक्टिवेट द बॉडी सेल्फ हेलिंग एंड एबिलिटी नेचुरली। ये एसेंस जो है मदद करता है, बॉडी को एक्टिवेट करता है सेल्फ हेलिंग के लिए, खुद ब खुद रिकवरी के लिए, एबिलिटी नेचुरली, और ये नेचुरल तरीके से बॉडी को रिबिल्ड करता है। इसका जो इसमें 4 पॉइंट पे आते हैं स्पेजिक रेमेडीज इन इलेक्ट्रोहोमोपैथ। स्पेजिक रेमेडीज कौन कौन सी यहाँ पे देख सकते हैं, मेन एक्शन और बेस्ट यूज फॉर। स्क्रोफ्लोसो ब्लड प्योरिफिकेशन इम्यून बूस्टर रहती है, जो क्रॉनिक डिजीज एंड स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है। कैंसरस जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन रिपेयर के लिए यूज़ की जाती है, और ये ट्यूमर लीवर किडनी और रीजनरेशन के लिए यूज़ की जाती है। एंजाइटकोज सर्कुलेशन बूस्टर है, हार्ट हेल्थ के लिए यूज़ की जाती है। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है। लिम्फेटिक लिम्फ डिटॉक्स, लिम्फ को डिटॉक्स करने के लिए यूज़ की जाती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, इम्यूनिटी के लिए यूज़ की जाती है। स्वाइलन लिम्फ, जहाँ पे कहीं कोई सूजन हो, लिम्फ नोड्स एंड इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। एनर्जिट को एनर्जी के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटीज आ जाती हैं। रीस्टोरिंग नर्व हेलिंग फैटिगो नर्वस सिस्टम एंड रिकवरी। और ईच रेमेडीज इज ए प्योरीफाइड स्पेजिक एक्सट्रैक्ट डिजाइन फॉर द डीप हेलिंग। इसके जो सभी जो मेडिसिनें तैयार की जाती हैं, ईच मेडिसिन, प्रत्येक मेडिसिन स्पेजिक जो प्रेपरेट डिज़ाइन की गई है, वो डीप हेलिंग के लिए यूज़ की गई, गहराई से ठीक करने के लिए। शो यूज स्पेजिक एसेंस, हाउ टू यूज स्पेजिक एसेंस। 5 पॉइंट है। एप्लीकेशन मेथड,
how it works best for oral drop dilution, डायरेक्ट एब्जॉर्ब्स इन द ब्लड, जैसे कि मालूम ही है आपको कि ओरल ड्रॉप दिया जाता है जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू। सिस्टम हीलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, सिस्टम को हेल्प करता है, भरता है, सिस्टम को रिबिल्ड करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी को। इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी रिस्टोर बायोलिटिकल एनर्जी बैलेंस करती है हमारी बॉडी को। क्रॉनिक इलनेस एंड एनर्जी डिसऑर्डर, जहाँ पर थकान लग रही, सुस्ती लग रही हो, जहाँ पे हमारी एनर्जी लॉस हो रही हो, वहाँ पे एनर्जी को रिकवर करने के लिए यूज़ की जाती है। टॉपिकल ऑइंटमेंट ऑयल्स, लोकलाइज्ड हीलिंग इफेक्ट, जो लोकल एरियाज है वहाँ पे हीलिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। स्किन डिजीज, जॉइंट पेन्स के लिए। लिम्फेटिक थेरेपी डिटॉक्सिफाई एट द इम्प्रूव सर्कुलेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। कंबाइनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्पीडली अप हेलिंग, मतलब ये जो यहाँ पे यूज़ की जाती है स्पेलिंग हेलिंग के लिए यूज़ की जाती है, तुरंत काम करने के लिए, अच्छा असर दिखाने के, डीप इफेक्ट दिखाने के लिए। ये अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर बाहर दोनों तरीके से यूज़ की जाती है। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो शायद डिलीट हो गया है आगे का जो थैंक यू कहता है यहाँ पे कंसेप्ट डिलीट